एक घटना हुई थी मुंबई में, वो बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं इसी तरह की घटना से मिलती-जुलती घटना थी और उसमें भी जो धाराएँ लगी थीं, वो धाराएँ किस तरह लगी थी, मुंबई पुलिस ने किस तरह कार्रवाई किया था, इन बातों पर आना होगा। मैं बात कर रहा हूँ अंजलि के बारे में, जो 31st की रात दिल्ली में बहुत ही बुरी तरह से कुछ वहशियों के द्वारा, कुछ क्रूर आतताइयों के द्वारा उनके कार के से रौंदी गई और सिर्फ रौंदी जाती और मर जाती तो दर्द थोड़ा कम होता, लेकिन उसे 14 किलोमीटर तक घसीटा गया। ये कितना बड़ा हैवानियत है, आप इसका अंदाजा लगा लीजिए कि किसी के शरीर को भले वो 10 मिनट बाद दम तोड़ी हो, लेकिन वो चीखती रही, मदद के लिए चिल्लाती रही, वो फंस गई थी कार के नीचे। उसे लोगों को दया नहीं आई और उसके शरीर को लोग 14 किलोमीटर तक रौंदे। नमस्ते, अजय साहनी स्टार हूं और रियल रिपोर्टर न्यूज आपका पेज है। आप लोगों को बताने जा रहा हूं उसी केस के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताऊंगा कि मुंबई में क्या हुआ था एलिस्टर परेरा के मामले में। जी हां, 304 ए नहीं लगा था, उसमें भी 304 लगा था, जिसमें अगर आरोप सिद्ध हो गया तो 14 साल की सजा हो जाती है। आप लोगों को बताएं कि उस केस में आरोपी नशे में था, तो कोर्ट में यही सवाल उठा था कि ऐसे में उसने गाड़ी क्यों चलाई, नशे में गाड़ी कैसे चलाया। ये तो जानबूझकर किया गया अपराध हुआ ना। 2006 में एलिस्टर परेरा नाम के शख्स ने कार से 7 लोगों को कुचल दिया था। ये एक घटना बहुत बड़ी थी। आप लोग बताएं कि इस केस में अगर आरोपियों के मेडिकल टेस्ट में अल्कोहल आए और पुलिस सेक्शंस बदलने की अर्जी न लगाए तो इस पर सवाल होना चाहिए। आप लोग बता दें कि अंजलि के मौत के जो 5 आरोपी हैं वो लोग कौन कौन हैं, इस बारे में आप लोग पहले जानिए, फिर आप लोगों को और बताते हैं कि कैसे कैसे हुआ था उस रात, क्या घटनाक्रम हुआ था। पहला आरोपी है दीपक खन्ना, उम्र है 26 साल, ग्रामीण सेवा में ड्राइवर है दोस्तों जी। दूसरा आरोपी है अमित खन्ना, उम्र है 25 साल, उत्तम नगर में एसबीआई कार्ड्स के लिए काम करता है। तीसरा आरोपी है कृष्ण, उम्र है 27 साल, कनॉट प्लेस में स्पेनिश कल्चर सेंटर में काम करता है। चौथा है मिथुन, उम्र है 26 साल, नरेला में हेयर ड्रेसर का काम करता है। पांचवा है मनोज मित्तल, उम्र है 27 साल, पी ब्लॉक सुल्तानपुरी में राशन डीलर है, बीजेपी का नेता का बेटा है ये जी। आप लोगों को बता दें, नेता भी कह सकते हैं इसे, खुद ही ये सब कुछ कर लेता है। ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत संदेह इसलिए पैदा करती हैं, ये बहुत ज़्यादा दुखद पहलू है। ये कुछ मामले दैनिक भास्कर में प्रकाशित हैं। स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह के पास जांच गई है, मामले की इंटरनल इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी आईपीएस शालिनी सिंह करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे बात की और रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है। अब जब शाह जी ही बतिया दिए हैं, अब पता नहीं क्या होगा, शालिनी सिंह कितना न्याय कर पाएंगी, लेकिन आप लोगों को बताना जरूरी है कि शालिनी सिंह इन पॉइंट्स पर जांच करने वाली हैं। पॉइंट्स क्या क्या हैं? घटना वाली रात दिल्ली पुलिस को कितनी पीसीआर कॉल मिली थी? दूसरा, मौजूद पुलिसकर्मियों का रिस्पांस टाइम कितना था? तीसरा, लड़की को कार से घसीटा गया तो पुलिस की नजर क्यों नहीं पड़ी? चौथा, जिस रूट पर एक्सीडेंट हुआ वहां पीसीआर की कितनी गाड़ियां मौजूद थीं? आप लोगों को बताना जरूरी है कि सहेली का जो दावा है, अंजलि के साथ उसकी एक सहेली थी, निधि या निशा, जो भी उसका नाम है अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को ये बताना जरूरी है अभी कि वो अब जाकर सामने आई है। पुलिस अभी तक उस पर ढूंढ नहीं पाई थी, उसे निकाल नहीं पाई थी। सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, होटल के बाहर उसकी स्कूटी पे बैठ के निकल रही है। क्या हो रहा है? सहेली का दावा है कि नशे में गाड़ी चला रही थी अंजलि, सिर रीढ़ पर चोट से मौत। सहेली ने यह दावा कर दिया कि अंजलि नशे में थी और गाड़ी चला रही थी। कंझावला हिट एंड रन केस में अंजलि के सिर, रीढ़ और शरीर के निचले हिस्से पर गंभीर चोटें लगने से मौत की बात सामने आई है। उधर अंजलि की दोस्त निधि ने पुलिस को दिए बयान में हादसे की वजह कार सवारों की गलती को बताया है। उसने अंजलि के नशे में होने का भी दावा किया है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ गया है लगभग बात की उसके पेट में सिर्फ खाना मिला है, अल्कोहल नहीं मिला है। निधि ने कहा है कि अंजलि बहुत नशे की हालत में थी, मैंने उसे कहा था कि मुझे स्कूटी चलाने दे, लेकिन उसने मुझे स्कूटी चलाने नहीं दिया। कार से टक्कर हुई, उसके बाद मैं एक तरफ गिर गई और वो कार के नीचे आ गई। कार के नीचे वह किसी चीज में अटक गई
और कार उसे घसीटते हुए ले गई। मैं डर गई थी इसलिए वहां से चली गई और किसी को कुछ नहीं बताया। सोचिए कितना भयंकर कांड की है ये लड़की, जो उसकी सहेली थी, जो उसकी बहुत खास थी, दोनों साथ गई थी, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया भाई। अब आप आगे जानिए कि दिल्ली के कंझावला केस में अंजलि की प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक रेप या सेक्सुअल असॉल्ट के सबूत नहीं मिले हैं। इस रिपोर्ट के बावजूद पुलिस की कार्रवाई और कहानी अब भी सवालों के घेरे में आती है। एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जिसमें अंजलि और उसकी दोस्त निधि एक ओयो होटल के बाहर नजर आ रही हैं। दोनों लड़कियां स्कूटी से निकल रही हैं और 3 लड़के पास में खड़े हैं। इनमें से एक लड़का अंजलि से बात भी कर रहा है। आप लोगों को बताना जरूरी है कि ये होटल अंजलि के घर से सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूर बुद्ध विहार सेक्टर 23 में उपलब्ध है। अंजलि की मां ने दावा किया था कि वो काम के लिए घर से निकली थी और वो देर रात 4 बजे वापस आने के लिए बोली थी। सुबह 8 बजे पुलिस ने मां को फोन करके हादसे के बारे में बताया। सवाल ये है कि जब 4 बजे अंजलि घर नहीं लौटी तो उसकी मां को फिक्र होनी चाहिए थी और उसे फ़ोन क्यों नहीं किया, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन हो सकता है मां निश्चिंत हो गई हो, ऐसे वो बार बार लेट नाइट आती रही हो, या कोई बात नहीं सो गई हो, ये भी तो हो सकता है। दूसरी तरफ छानबीन में सामने आया है कि अंजलि अपने दोस्त के साथ न्यू ईयर पार्टी करने होटल गई थी। होटल के मैनेजर ने पुलिस को बताया कि लड़कियों की किसी बात पर दोस्तों से लड़ाई हो गई थी। बाद में उनकी आपस में भी लड़ाई हुई और फिर होटल स्टाफ ने उन्हें जाने के लिए कह दिया। पहले दोनों लड़कियों की उनके दोस्तों से लड़ाई हो गई, फिर दोनों आपस में लड़ गईं, फिर इसको होटल वालों ने बाहर कर दिया। इस वीडियो के आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस ने उस रात होटल में मौजूद अंजलि के दोस्तों की तलाश क्यों नहीं की। सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि अंजलि स्कूटी के पीछे ही ये लड़के की बाइक से भी निकल रहे हैं। उस अंजलि की जो स्कूटी निकल रही है तो उसके पीछे पीछे लड़के बाइक से निकल रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि दूसरी लड़की जिसका नाम निधि है, एक्सीडेंट के बाद भाग क्यों गई यार? उसने किसी को कुछ बताया ही नहीं और सामने भी नहीं आई। एक्सीडेंट के बाद ये लड़की घर कैसे पहुंची? आखिर पुलिस उसे करीब 60 घंटे तक क्यों नहीं ढूंढ पाई? अब जब निधि सामने आई है तो वो अंजलि के भी शराब के नशे में होने की बात कर रही है। क्या ये केस को कमजोर करने की कोई साजिश तो नहीं है? सीसीटीवी में नजर आ रहा है कि स्कूटी से लौटने से पहले ही सड़क पर दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ था। निधि ने बताया कि टक्कर के बाद गाड़ी के नीचे अंजलि का पैर या कुछ फंस गया था। वो गाड़ी के नीचे से निकल ही नहीं पा रही थी। जो लोग गाड़ी चला रहे थे उन्होंने 2-3 बार गाड़ी को आगे पीछे किया। अंजलि चिल्ला रही थी लेकिन उन लोगों ने नहीं सुना। उन लोगों ने भी शराब पी रखी थी। वो लोग कार आगे ले गए। मैं डर गई थी इसलिए बस घर जाकर मां को सब बताया। सोचिए उसकी मां को भी बताया, मां ने भी इस पर कुछ नहीं किया। निधि के इस बयान से आरोपियों की मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं। इससे पता चलता है कि आरोपियों ने अंजलि को देख लिया था। जब उन्होंने देखा तब वो जिंदा थी। इसके बावजूद उन्होंने बचने के लिए उसे न सिर्फ कई बार कुचला बल्कि उसके बाद 14 किलोमीटर तक उसे घसीटते रहे। यही अंजलि की मौत की सबसे बड़ी जो है वजह बन गई। आप लोग सोचिए, कभी भी इससे सबक लेना होगा। अगर आप डर के घबरा के भी ऐसी कवायद किए हों, आप अनजाने में गलती से किए हों, तो एक्सीडेंट के बाद आप उसे वहां से भागने के चक्कर में बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बचने वाले भी होते हैं तो मार डाले जाते हैं। ये कोशिश करना ही सबसे बड़ा घातक साबित हो गया अंजलि के साथ। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस पर तो कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आरोपियों ने शराब पीकर एक लड़की को कुचल दिया। लड़की की लाश को 14 किलोमीटर तक गाड़ी के नीचे घसीटते रहे, लेकिन न कोई पुलिस नाका पड़ा और न ही किसी दिल्ली पुलिस कंट्रोल टीम को वे नजर आए। यह हादसा 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात हुआ। पुलिस का दावा है कि वे सबसे ज्यादा अलर्ट थे। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है वो भी काफी लचर बताई जा रही है। आरोपियों पर 304 गैर इरादतन हत्या और 304 ए लापरवाही से मौत, 279 रैश ड्राइविंग और 120 बी यानी आपराधिक साजिश जैसी धाराएं लगाई गई हैं। बस आप लोगों को आगे बता ही दिए
कि ऐसे क्रिमिनल जो है मतलब कांड करने के पीछे जिन लोगों का हाथ है उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, आप लोग ज़रूर बताइएगा। आप लोग जनता हैं, आप लोग पब्लिक हैं। देखिए, ड्राइवरी के दौरान एक्सीडेंट होना ये एक ऐसा मामला होता है कि कई बार ज़रूरी नहीं कि ड्राइवर की गलती होती है, दूसरे लोगों की भी, जो सामने जिनका एक्सीडेंट होता है उनकी भी गलती से होता है ऐसा। इसीलिए एक्सीडेंट वाले मामले में धाराएं और सजाएं अलग अलग तरह की बनाई गई हैं। जाहिर सी बात है इस केस में भी ऐसा ही होगा, उनको फांसी तो होनी नहीं है, लेकिन एक बेटी किसी की तो चली गई इस दुनिया से। कुल मिला जुला कर ऐसा किसी के साथ हादसा ना हो, खुद को भी सतर्क रखना होगा, और आप जो लोग ड्राइवरी करते हैं उनको भी बहुत सजग रहना होगा। आप पार्टी कीजिए, जश्न मनाइए, लेकिन किसी की ज़िंदगी के साथ इस तरह खेलने का अधिकार आपको किसने दे दिया। सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्हें इतना तो एहसास हो जाना चाहिए कि उनकी एक गलती का, एक ऐसे जो है कारनामे का, शराब पीने का, शराब पीकर ड्राइवरी करने का खामियाजा कम से कम 14 साल उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, इतना तो कम से कम होना ही चाहिए। तो खैर जो भी हो, जय जयकार जारी रहेगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।